नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बताते यूपी के संभल से आ रही है, जहां आज रमजान का पहला शुक्रवार है, जिसको लेकर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, कड़ी व्यवस्था करी गई है। साथ ही सीओ का एक बयान आया है, जिसको लेकर अब सियासत में बवाल मचा हुआ है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी। सर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए राधिका, क्योंकि आज पहला शुक्रवार है, संभल में रमजान की जब से शुरुआत हुई है तो कल भी एक बड़ी खबर हमने अपने दर्शकों को बताई थी कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। लेकिन आज जुमे की नमाज है, उसको लेकर काफी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि दोपहर में भी नमाजी निकलेंगे, सुबह शाम भी नमाजी निकलेंगे, उसको लेकर खास तौर पर निगरानी की जा रही है। अगर मैं बात करूं पुलिस बल की, तो अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती तो की ही गई है, लेकिन साथ ही साथ सीएम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ली जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्पात मचाने की कोशिश कर सकते हैं आज के दिन खास तौर पर। क्योंकि आज जब नमाजी निकलेंगे तो ये कहा जा रहा है कि साथ में कुछ कट्टरपंथी उत्पात भी मचाने को तैयार हैं, लेकिन पुलिस बल उन्हें रोक देगी। हालांकि अगर बात करें संभल की, तो संभल में कल से ही बवाल मचा हुआ है, क्योंकि सीओ का आपने जिक्र किया, सीओ अनुज चौधरी जो हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि जैसे ईद का सब कोई इंतजार करता है, वैसे ही होली का भी इंतजार किया जाता है। जुमे की नमाज तो 52 बार आ जाती है, लेकिन होली साल में एक बार आता है, ईद साल में एक बार आती है। तो कहीं ना कहीं उस बयान पर बवाल मचा हुआ है। राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन सीओ अनुज चौधरी के बारे में मैं आपको बता दूं, दबंग रहे हैं। और संभल में पिछले दिनों भी उनका बयान कुछ ऐसा लगभग सामने आया था, लेकिन जो उनकी पर्सनैलिटी है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वो एक दबंग तरीके से रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, और वही कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को नागवार गुजरता है। सीओ अनुज चौधरी ने जब संभल में वाकया हुआ था 24 नवंबर को, जब हिंसा हुई थी, तभी हमने देखा था कि किस तरीके से स्थिति को वो संभाल रहे थे। हालांकि उनकी काफी तारीफ प्रशासन की तरफ से भी की गई थी, जो विपक्ष को पचा नहीं था। और अब जब बयान सामने आया है तो उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा है, लेकिन तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और सीओ का जब ये बयान सामने आया तो समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। हालांकि मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी के जो अमीर जामी है, उनका बयान सबसे पहले सामने आया है, और उन्होंने सीओ अनुज चौधरी को बीजेपी का चापलूस बता दिया है। और वो कह रहे हैं कि योगी के तलवे चाटते हैं वो, क्योंकि वो एक केस में फंसे थे, तो योगी की तरफ से कहीं ना कहीं उनकी हेल्प की गई। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इतिहास के पन्ने को पलट के देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो बखूबी आपको पता लगेगा कि उनकी तरफ से अच्छा काम किया गया है, और अच्छे काम को लेकर ही कहीं ना कहीं उनकी तारीफ हुई है। लेकिन तिल का ताड़ बनाने की कोशिश हालांकि समाजवादी पार्टी हमेशा करती है, और इस बार भी कर रही है। हालांकि सुबह सुबह ये बयान सामने आया, कल का सीओ बयान था, लेकिन आज समाजवादी पार्टी का बयान सामने आ रहा है, क्योंकि आज जुमा है, और आज शुक्रवार को इसलिए बयान दिया जा रहा है कि वो मुस्लिमों के कानों में पड़े और कहीं ना कहीं कोई उत्पात मचाने की कोशिश करे। क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार में कई ऐसे जुमे के नमाज हुए हैं, शुक्रवार का दिन रहा है जब उत्पात मचा है, और समाजवादी पार्टी अंदर खाने बहुत खुश हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुसलमानों को अपने पाले में हमेशा से डालने की कोशिश करती आई है, और उसका वोट हासिल करने की कोशिश करती आई है। और इसलिए अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी के सभी नेता, वो मुसलमानों का मसीहा बताने की खुद को कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। अच्छा, सीओ की ओर से ये भी जारी किया गया है बयान कि 2 बजे के बाद जो है नमाज पढ़ी जाएगी होली वाले दिन। तो इस निर्देश के पीछे का क्या मतलब है? देखिए, होली वाले दिन का बयान अब जब आप बता रही हैं, तो उसका भी हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि होली के दिन ही शुक्रवार पड़ रहा है, और 2 बजे की नमाज इसलिए कहा गया है मस्जिदों में जाने को, क्योंकि सुबह सुबह हम देखते हैं कि होली काफ़ी खेली जाती है, और होली के रंग में भंग ना पड़े, उसके लिए ये निर्देश दिया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब आप पहले देखेंगी, इतिहास के पन्नों को पलट के देखेंगी, तो कई बार ये हुआ है कि कुछ मुस्लिम अपने आप को रंग लगा के कुछ महिलाओं को छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा वो नहीं चाहते हैं, सीओ नहीं चाहते हैं पुलिसकर्मी की जो व्यवस्था
व्यवस्थाएं हैं वो इस तरीके से की गई हैं कि इलाकों इलाकों गली गली कूचे कूचे उन्हें तैनात किया गया है और होली के दिन व्यवस्थाएं वैसी ही की जाएंगी। हालांकि अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो वो कड़ी हैं, होली तक ऐसे ही रहेंगी जो आज हम देख रहे हैं। और सीएम योगी का जिक्र करें तो सीएम योगी भी खास तौर पर ये संदेश दे चुके हैं कि होली में भी कोई उत्पात ना बचाए, उसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं ठीक ढंग से हों, क्योंकि होली का त्यौहार हिंदुओं के लिए खास त्यौहार होता है। सुबह से ही आप देखते हैं कि रंग खेलना शुरू हो जाता है, हालांकि दोपहर आते आते 2 बजे तक थोड़ा रंग खत्म हो जाता है, 2 बजे तक ज्यादा होली खेली जाती है। इसलिए कहा गया है कि उनका भी त्यौहार अच्छे से मन जाए मुस्लिमों का, और हिंदुओं का त्यौहार भी अच्छे से मन जाए। हालांकि हिंदुओं के त्यौहार में खलल डालने की कोशिश संभल में हो सकती है, क्योंकि संभल की मैं बात करूं तो संभल एक ऐसा इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा रंग बनाए जाते हैं। हाँ, हाथरस की मैं बात करूं तो हाथरस में भी सबसे ज्यादा रंग बनते हैं। संभल में कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं जहां पे रंग पूरे देश में जाता है वहां से। और संभल से ये भी खबर आ रही है कि भगवा रंग जो है ज्यादा क्वांटिटी में बनाया जा रहा है एज कम्पेयर टू और जितने भी कलर। हाँ, वही मैं आ रहा था, क्योंकि जो कलर से डिमांड काफी होती है और इस बार भगवा रंग ज्यादा बन रहा है, क्योंकि जो हिंदू हैं अब जो पलायन कर गए थे हिंदू वो भी धीरे धीरे लौट रहे हैं और उनमें उनके चेहरे पर खुशी का रंग चढ़ सकता है और वो भगवा रंग का डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देखती हैं भगवा पहनते हैं, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, अंदर भगवा झंडा लहरा रहा है, तो उसी को लेकर भगवा रंग की डिमांड ज्यादा है। और संभल का मैं जिक्र करता हूं तो संभल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी रंगों की डिमांड है, रंग बन रहे हैं, कर्मचारियों को रोजगार काफी मिल रहा है, क्योंकि वहां पर पहले से ही बनाया जाता था रंग, लेकिन ये चर्चाएं ज्यादा नहीं रहती थी। मतलब इस बार भारत में भगवा रंग रंगने के लिए तैयार है। हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश में तो काफी और संभल में तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि संभल में जब हिंदू वापस आए हैं, जो पलायन करके आए हैं, वो कहीं ना कहीं तारीफ कर रहे हैं। जो दंगा पीड़ित हैं वो कह रहे हैं कि हाँ हम काफी खुश हैं और आगे भी अगर ऐसी स्थितियां रहेंगी तो तमाम जो दंगा पीड़ित हैं वो वापस आएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा है कि अब किस तरीके से मंदिर के साक्ष्य मिल रहे हैं, संभल में हमने देखा कि किस तरीके से साक्ष्य मिल रहे हैं। और एक और बड़ी खबर है वो भी अपने दर्शकों को दे देते हैं, क्योंकि संभल के अंदर ही चंदौसी में यह खबर मिली है कि एक अतिक्रमण करके मस्जिद बनाया गया है और उस पर भी बवाल है, क्योंकि पालिका की वो जमीन पर बनाया गया है। हालांकि उसके आसपास कुछ मुस्लिम्स के मकान भी बने हैं और उस पर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। लेकिन शाही जामा मस्जिद का हम मामला तो देख ही रहे हैं कि कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर काफी बवाल है। लेकिन आज जो खबर सामने आई है चंदौसी से, उसको लेकर भी इस वक्त बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चंदौसी में एक और जब मस्जिद मिली है तो हिंदू मैदान में आ गए हैं और हिंदुओं की तरफ से कहा गया है कि अवैध अतिक्रमण है और इसे जल्द से जल्द बुलडोजर से तोड़ा जाए। हालांकि पुलिस में इसकी शिकायत भी की गई है और जो घर बनाए गए हैं उसको लेकर भी शिकायत की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उस शिकायत पर अमल होता है या नहीं होता है, क्योंकि शाही जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो अभी थमा नहीं है। और अब चंदौसी में एक और जब मस्जिद मिल गई है, वो भी अवैध तरीके से बनाई हुई है और हिंदू पक्ष अब मैदान में आ गया है, तो क्या प्रशासन बड़ी कार्रवाई करेगी? क्या उस मस्जिद पर भी बुलडोजर चलेगा? क्योंकि आपने देखा, आपने गोरखपुर हो या अलग अलग इलाके हो, जब अवैध तरीके से जो मस्जिद बनाई गई है उस पर बुलडोजर चल रहा है, तो क्या संभल की इस मस्जिद पर भी बुलडोजर चलेगा? क्योंकि ये अवैध अतिक्रमण का मामला है और शाही जामा मस्जिद का मामला तो अलग है, क्योंकि हमने देखा है उसको हरिहर मंदिर कहा जा रहा है। तो कोर्ट का मसला है कि कोर्ट के अंदर जाएगा, है अभी मामला, कोर्ट क्या फैसला देती है, फिर वो हरिहर मंदिर है या नहीं है, क्योंकि अभी जो सर्वे कराया गया उसकी रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश की गई है। तो वो मामला और ये मामला थोड़ा सा अलग है। चंदौसी का मामला थोड़ा अलग है, चंदौसी का मामला अवैध अतिक्रमण का है। हालांकि वो मसला भी कोर्ट के अंदर जा सकता है, लेकिन अभी वो मामला सिर्फ पुलिस के पास है। पुलिस इस पर क्या कुछ कहती है ये देखने वाली बात होगी। सीओ को लेकर एक बार और मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। सीओ को लेकर सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये बीजेपी के चापलूस है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जो पुलिस काम कर रही है वो सिर्फ बीजेपी के इशारे पर कर रही है। पुलिस जो काम कर रही है, योगी जो कह रहे हैं वही कर रही है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि पुलिस का काम होता है स्थितियों को संभालना। अगर संभल में वो स्थिति पैदा हुई है जो उत्पातियों ने किया था 24 नवंबर के दिन, उसको
को कैसे संभाला गया वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। और पुलिस नहीं चाहती है कि दंगा भड़के, कोई और उत्पात मचाए, और उसको लेकर ही पहले भी प्रशांत कुमार की मीटिंग हो चुकी है और उसमें ये सबको निर्देशित किया जा चुका है। जहां तक सीओ के बयान की मैं जिक्र कर रहा हूं तो सीओ का बयान पहले भी सामने आ चुका है, कोई नया बयान है नहीं। और समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने माहौल बना रही है, लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रही है। और आप अतीक जमई का बयान तो आप सुनती ही रहती हैं समय समय पर कि किस तरीके से उनके बयान सामने आते हैं। कल तो एक चैनल पे बैठ के वो खुलेआम प्रदीप भंडारी को गरिया भी रहे थे और गाली गलौज तक हो गई है। तो उनकी क्या भाषा रही है हर कोई जानता है, समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ताओं की। और उन्हीं भाषा को लेकर भी सवाल उठते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी जो पुलिस काम कर रही है उस पर सवाल क्यों उठा रही है। समाजवादी पार्टी तो कोर्ट पर भी सवाल उठा देती है कि कोर्ट बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, कोर्ट सर्वोपरि होता है। लेकिन ये सिर्फ राजनीति है और राजनीति के चक्कर में बखूबी वो कुछ भी करे चले जा रहे हैं, जो जनता भी जान रही है कि क्या हो रहा है और क्या सच है। इस तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि रमजान में आज पहला शुक्रवार है जहां पर ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, साथ ही कड़ी व्यवस्था है और सीओ ने जो है वो होली को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि होली में क्या कुछ माहौल रहता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे साथ ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।